हाय फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल आरटीसीसी मैथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो है ब्लड रिलेशन का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। और कल आप नेक्स्ट जो वीडियो था उसमें आपको बेसिक चीज़ें बताया गया था जितनी आपकी ज़रूरत है, ठीक है। और विशेष रूप से जो वीडियो बनेगा यानी कि डिटेल्स जो वीडियो बनेगा वो अलग टाइप का है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत गौर से समझिएगा। और इस क्वेश्चन को देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पर या नए हैं या पुराने हैं, अगर अच्छा लग रहा है, दिल से अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर और कमेंट भी करने की कोशिश कीजिए। और दूसरी बात है कि इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको ज़रूरत क्या है, इसका बेसिक कंटेंट, बेसिक चीज़ें अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप समझने नहीं पाइएगा, ना ही आगे बना सकते हैं। और मैं यही कहूँगा कि अगर जो भी वीडियो देख रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग चाहते हैं, कि इससे कुछ मिले, तो थोड़ा रिलेटिव में घूमना ज़रूर पसंद कीजिए। रिलेशन में घूमने में कोई कसर न छोड़िए, क्योंकि उससे आपको कुछ फ़ायदा होता है, घाटा नहीं होगा ब्लड रिलेशन बनाने में। और जहाँ तक सवाल है, इससे प्रश्न आता ही आता है, नहीं का कोई बात ही नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिए, इसी चैनल पे है, आपका काम हो जाएगा। चलिए देखिए, आपके सामने है, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए अंकुर कहता है। एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए अंकुर कहता है, ठीक है। तो हमें एक लड़की बना देते हैं, यानी कि एक लड़की लिख लिए। यहाँ से अंकुर इशारा कर रहा है, कौन है? अंकुर। देखिए, ये लड़की है इसलिए नेगेटिव से, आई लड़का है इसलिए पॉजिटिव से इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। करता है, वह मेरे पिता, यानी ये अंकुर बोलता है, लड़की की ओर इशारा करते हुए अंकुर कहता है कि वह मेरे पिता है। अंकुर के पिता के बारे में बोल रहा है। वह जो है, यह लड़की मेरे पिता, ठीक है। मेरे पिता यानी कि यहाँ लिख देंगे पिता, ठीक है। पिता के एकमात्र संतान, एकमात्र संतान मतलब उसका बेटा की पुत्री है। यानी इसका एकमात्र, ये कह रहा है कि इसका एकमात्र संतान है और उसकी एक पुत्री है। यानी इसका एकमात्र संतान है, यानी एक के अलावा दो नहीं है। ध्यान से सुनिए, एक के अलावा दो नहीं है। तो एकमात्र कहा यानी कि एक संतान है। एकलौता भी कहेगा तो एक ही होगा, दो नहीं हो सकता है। समझ में आ गया होगा। तो एकमात्र कहा, तो एकमात्र यानी खुद हो गया। एकमात्र संतान की पुत्री है, कौन? ये लड़की। तो ये लड़की इसकी क्या हो जाएगी? पुत्री हो जाएगी। नीचे यहाँ पे आ जाएगा, यानी लिखेंगे हम पुत्री। पुत्री यानी कि लड़की, ठीक है, लड़की। यहाँ तक हो गया। अंकुर की पत्नी उस लड़की से किस प्रकार, अंकुर की यानी अंकुर है, इसकी पत्नी उस लड़की से किस प्रकार संबंध रखती है, इसका संबंध इससे पूछ रहा है। आया समझ में? यानी कह रहा है कि उस लड़की से किस प्रकार संबंध रखती है, इस लड़की से इसका रिश्ता क्या है, यानी इस लड़की से इसका रिश्ता क्या है। इसका रिश्ता पूछ रहा है, इसका रिश्ता पूछ रहा है। देखिए, तो एक बात समझ में आप नोट करके समझिएगा। नोट बातें इसमें क्या है। अगर से कहे तो आपको क्या करना है। से कहे तो जिसके बारे में, जिस लड़की, यानी यहाँ से, यहाँ देखिए, यहाँ पे बोला कि लड़की से कहा, तो इस लड़की का रिलेशन ये लड़की क्या लगेगी क्या नहीं लगेगी, ये चीज आपका काम नहीं करना है। यानी से कहे तो इस लड़की के लिए रिलेशन कोई अपने आप से नहीं फरियाना है, ये लड़की क्या लगेगी अगला व्यक्ति के लिए, ये नहीं देखना है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है, से कहे तो दूसरों के लिए पूछा जाता है। समझ में आया? यानी इस लड़की का अगला व्यक्ति क्या लगेगा, इस लड़की का अगला व्यक्ति क्या लगेगा, ये रिलेशन से का मतलब होता है। नोट करके लिख लीजिएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट होते हैं। उल्टा आप जो है रिलेशन बता देते हैं। इसलिए क्या करना है, लड़की का रिलेशन जो है इस पत्नी, इसके लिए पूछ रही, लड़की से रिलेशन,
मतलब लड़की से पूछ रहा है, तो से पूछ रहा है तो अगला व्यक्ति का हम रिलेशन फरियाएंगे, इसलिए ये नहीं करेंगे कि लड़की कौन लगेगी। ठीक है, तो लड़की का ही कौन है, पत्नी, अथी यहाँ जो इस अंकुर का पत्नी है यानी इसकी बेटी है, और बेटी है तो इसका माँ होगी, यानी कि इस लड़की की माँ है, तो ये आंसर होगा माँ। ठीक है, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए देखिए, सरिता का परिचय कराते हुए मीना बोली, सरिता का परिचय कराते हुए मीना बोली, वह मेरे पिता के, यहाँ लिखेंगे हम सरिता। ठीक है, सरिता का परिचय कौन करा रहा है भाई, तो मीना, मीना लिख देंगे। ठीक है, बोली मेरे पिता के एकमात्र पुत्री। ठीक है, मीना कह रही है सरिता के बारे में कि मेरे पिता, यानी कि इसके पिता यहाँ लिखेंगे। ठीक है, पिता इससे बड़ा होंगे, यानी बड़ा ऊपर में लिखते हैं, छोटा नीचे लिखते हैं। मेरे पिता के एकमात्र पुत्री, यानी मेरे पिता की एकमात्र खुद पुत्री, यानी कि जब सरिता के पिता ये है उसका खुद पुत्री एकमात्र पुत्री कह रहा है, यानी ये अकेले है। ठीक है, मात्र पुत्री की एकमात्र पुत्री है, यानी इसका भी एकमात्र पुत्री है, यानी कि खुद यहाँ पुत्री है, तो कौन है, तो ये सरिता है। वही सरिता के बारे में कह रहा है कि ये सरिता जो है ना मेरे पिता के एकमात्र पुत्री की पुत्री है, यानी पुत्री है, यानी खुद यहाँ सरिता, सरिता समझ में आ गया होगा, खुद यहाँ सरिता है, समझ गया। तो मीना किस प्रकार सरिता से संबंधित है, तो मीना जो है सरिता से कैसे संबंधित रखती है, तो यहाँ देखिए सरिता की ये कौन है, माँ है, कौन है, माँ। अब इसकी ये कौन है, पुत्री, पुत्री कौन है, पुत्री है। तो आप ऑप्शन में देखेंगे यहाँ से वहाँ तक, तो लिखा है भतीजी, चचेरी बहन, चाची, तय नहीं किया जा सकता, या ननद। यहाँ जो है इनमें से कोई ऑप्शन आपका मैच नहीं किया, तो हमारा जो उत्तर होगा या तो माँ होगा, तो माँ होगा नहीं क्योंकि से पूछा है, से मतलब कि मीना उसका होगा। ठीक है, यानी कि इससे पूछा है, यानी कि माँ उसका आंसर होगा, यानी उसकी पुत्री। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए देखिए, दीपक रवि का भाई है। चलिए लिखते हैं, दीपक जो है रवि का भाई है, यानी दोनों एक समान लाइन में रहेंगे। अब मैंने बताया है कि दो भाई कहेगा तो दोनों इक्वल लाइन में रहेंगे। ठीक है, तो रवि लिखेंगे, रवि दोनों भाई हैं। कह रहा है कि रेखा अतुल की बहन है, रेखा जो है अतुल की बहन है, तो यहाँ लिख दीजिए रेखा, रेखा अतुल की बहन है, अतुल, अतुल यानी दोनों एक, इन लोग दोनों भी एक ही लाइन में रहेंगे, दोनों भाई बहन एक ही लाइन में रहेंगे। ठीक है, और अतुल की बहन है। रवि रेखा का पुत्र है, रवि जो है ना ये रवि रेखा का पुत्र है, यानी अभी ठीक है इस तरह से रहेगा एक दूसरे नीचे की ओर, यानी रेखा का पुत्र रवि हो गया। रवि जो है रेखा का पुत्र है, यानी रेखा का पुत्र रवि है। तो कह रहा है दीपक का रेखा से रिश्ता क्या है, तो यह क्या कहा है, रेखा से बोला है, ध्यान दीजिए, रेखा से कहा है, यानी कहने का मतलब दीपक है ना, दीपक, इसका रेखा से क्या रिश्ता है, रेखा से रिश्ता है, तो क्या रिश्ता होगा, रेखा से रिश्ता, तो क्या रिश्ता है, हम बताए थे कि से कहेगा तो पुत्र, मतलब कि उस व्यक्ति का फरियाना नहीं है, दूसरे व्यक्ति से फरियाना है, यानी रेखा से कह दिया, इससे किसके लिए, दीपक के लिए बोल रहा है, यानी उसका आंसर क्या होगा, पुत्र होगा। यानी कि देखिए ये दोनों भाई है, ये दोनों का है, भाई है ये दोनों, अगर इसका ये बेटा है तो ये भी तो उसका बेटे ना होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए चलिए देखिए, आपके सामने जस्ट उसका दूसरा मतलब टाइप्स चेंज हो गया है क्वेश्चन का। तो टाइप क्यों चेंज हो रहा है आपको खुद समझ में आ रहा होगा। कारण ये है कि एग्ज़ाम में जो है इसी टाइप्स के सबसे ज़्यादा अभी एग्ज़ाम में आ रहा है एग्ज़ाम क्वेश्चन, तो हम चाहते हैं कि आपको भी इस तरह का क्वेश्चन आपको बता दिया जाए। चलिए देखते हैं, ए जो है सी का पिता है, ए जो है ए सी का पिता है, सी का पिता, यानी कि ई सी है, ये पिता है, ये पुत्र,
किसका, सी का पिता है ए। मैं पहले भी आपको बताया है कि यहाँ से यहाँ तो पूरा पढ़ेंगे और फिर उलट देंगे, हाथ यहाँ ले लाएंगे, आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, चलिए। और बी का पुत्र है कौन, डी। तो बी का पुत्र यानी बना दीजिए यहाँ बी का पुत्र कौन है, तो डी है, तो डी लिख देंगे ऐसे। ठीक है, तो कहा है पुत्र है, तो ऐसे पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, लड़का मतलब कि मेल रहेगा, मेल तब प्लस का साइन, फीमेल तो माइनस का साइन। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है ए का भाई है कौन, ई। ए का भाई है ई, तो ए का भाई है, भाई कौन है, ई है, तो ई का होगा प्लस। आ गया समझ में। फिर कह रहा है यदि सी डी की बहन है, डी की बहन है कौन, सी, तो डी की बहन है, डी की बहन कौन है, ई है, सी, ऐसा बोल रहा है, तो इसका है बहन है, ध्यान रखिएगा बहन है। तो बी का ई से रिश्ता पूछ रहा है, यानी ई बी है ना, इसका इससे रिश्ता पूछ रहा है, बी का ई से रिश्ता पूछ रहा है। ऐसे भी सोचिए, ई इसका पिता, सी का पिता ई है, मतलब कि ए है, अभी दोनों भाई बहन है, तो इसका भी तो पिता होगा। तो इसका जब ई कौन, ई बोली इसका ही पुत्र है, यानी ये दोनों क्या होंगे, पति पत्नी, पति और पत्नी होंगे। समझ गए। तो अब कह रहा है कि बी का यानी इसका ई से, यानी हम ई से यहाँ लगा हुआ है, ध्यान दीजिए से लगा हुआ है, यानी कहने का मतलब है कि अपना रिश्ता दूसरे से अब तय करेगा, यानी दूसरा से फरियाना है उसको। समझ में आ रहा है, ई से इसका रिश्ता क्या है। ठीक है, ई से बी का रिश्ता पूछ रहा है, तो हमने बोला कि से कहेगा तो अपना रिश्ता खुद नहीं तो कहेंगे कि हम उसका ई लगते हैं, समझे। और जिससे हमको बोल रहा है उसका हमको अपना रिश्ता है उससे फरियाना है, यानी इसका इससे फरियाना है। समझ में आ गया। तो यहाँ लिखेंगे, तो ये देखिए ये दोनों भाई है, ये इसकी पत्नी है, तो इसका भाभी लगेगी, तो लिखेंगे भाभी। ठीक है, यानी मेरा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, छोटा सा क्वेश्चन है जिसे ध्यान से देखिएगा, इसी टाइप्स के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सी माता है ए और बी का, तो लिखेंगे ए और बी, ये दोनों के माता कौन है, ये दोनों के माता है सी, यानी कि सी क्या है, माइनस यानी कि माता, लिख लीजिएगा माता है। ठीक है, यदि डी पति है बी का, डी जो है पति है बी का, यानी कि माइनस है, और इसका पति कौन है, डी है, और ये दोनों एक ही लाइन में रहेंगे क्योंकि दोनों पति पत्नी है, तो ये डी पॉजिटिव है। ठीक है, बी का। तो सी कौन है, डी का पूछ रहा है, सी जो है ये सी डी का कौन है, तो देखिए ये दोनों के सी का दोनों ये अथी है, क्या बोलते हैं, पुत्र पुत्री, चाहे जो भी हो, इन माता पिता है, इस ये दोनों के माता पिता ये है, माँ है ये। ठीक है, और इसका ये पति है, इसका पति डी है, तो ये कौन लगेगा, इसका सास, क्या लगेगी, सास। समझ में आ गया, क्या लगेगी, सास। यानी कहने का मतलब है कि ये बेटी है, अब बेटी के पति यानी कि इस व्यक्ति का दामाद, यानी कि खुद क्या लगेगी, सास लगेगी, यानी मेरा आंसर होगा सास। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट इसका फिर मिलेगा आपको। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। और थोड़ी बात ये भी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और थोड़ा सा जो है ना लगता है कुछ गड़बड़ है, कर रहे हैं कंजूसी मत कीजिए। ठीक है, शेयर करने में। चलिए, थैंक यू।